प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्यराजित नाम के यदु थे, वो सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें एक स्यमंतक मणि प्राप्त थी। स्यमंतक मणि की विशेषता ये थी कि रोज 8 भार सोना दिया करते थे। नित्य उस मणि के सामने जब हाथ जोड़ के खड़े होते तो 8 भार सोना प्रदान करती थी। एक दिन सत्यराजित उस मणि को गले में धारण करके महाराज उग्रसेन के दरबार में पधारे और सबको लगा कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं, वो मणि का प्रकाश है, वही चमक रहा है। आए बैठे बातचीत हुई। ऐसे कुछ दिन के बाद ऐसे चर्चा बस भगवान कन्हैया ने सत्यराजित से कहा, भैया सत्यराजित आप एक काम करते। बोले क्या? भगवान ने कहा ऐसी मणियां तो राजा महाराजा के गले की शोभा बढ़ाती तो ज्यादा बेहतर होता। मैं यही चाहता हूं कि आप इस मणि को महाराज को भेंट कर दीजिए। और ये बात सत्यराजित को अच्छी नहीं लगी। वो उठे और अपने महल में चले गए। भगवान को बड़ा पश्चाताप होने लगा। अनायास ही मैंने इनसे कहा, मणि की याचना तो मैंने अपने लिए किया नहीं, मैंने तो मांगा महाराज के लिए, लेकिन अब इनको बुरा लग रहा है तो क्या करें। और ऐसी घटना कि सत्यराजित के एक छोटे भाई प्रसेनजित उस मणि को पान करके जंगल में शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के गए। जैसे कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई का कोई कपड़ा पहन करके मार्केट चला जाता है, ऐसे ही प्रसेनजित बड़े भैया सत्यराजित की उस स्यमंतक मणि को गले में धारण किए घोड़े पर सवार हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। तमे कदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभुं प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम्यचरत बने। लेकिन आज का दिन प्रसेन के लिए ठीक नहीं है। आज एक घटना घटी। जंगल में जब प्रसेनजित पहुंचते हैं तो सिंह ने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। सिंह ने आक्रमण किया, प्रसेन को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, मणि छीन लिया। सिंह मणि को लेकर के जब जा रहा था तो सिंह के पास मणि चमक रही थी। भालू ने सोचा कि सिंह के पास क्या चमक रहा है। भालू ने आक्रमण कर दिया सिंह पर, सिंह भी मारा गया और मणि छीन लिया। ले जा करके अपने बच्चों को खिलौना समझ करके दे दिया। मास प्रसेन नगर नहीं आवा, सत्यराजित उर संशय पावा। 1 महीना बीत गया, प्रसेन वापस नहीं आए। सत्यराजित को संदेह होने लगा, कृष्ण ही मुझसे मणि मांगे थे, मैंने उन्हें मणि दिया नहीं। कि मेरा भाई जंगल में शिकार खेलने गया था, निश्चित ही कृष्ण ही मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन लिए होंगे। सत्यराजित ने भगवान को कलंक लगाया। भगवान के कान में आवाज आई तो भगवान पहुंचे और भगवान कहने लगे, नहीं नहीं भैया ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने तो मणि मांगा जरूर था आपसे, अभी महाराज के लिए आपने नहीं दिया तो मैं बात खत्म कर दिया। सत्यराजित ने कहा, नहीं कृष्ण तुम मुझसे मणि मांगे थे, मैंने मणि नहीं दिया तो मेरे भाई को मरवा करके तुम ही मणि छीने होंगे। भगवान कन्हैया पर कलंक लगाया है, सो भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए कुछ लोगों को साथ में लिए और मणि की खोज करने के लिए चल दिए। भगवान से जो भी मिलता भगवान सबसे कहते कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन सत्यराजित मुझे कलंकित कर रहे हैं। अच्छा, बात फैल गई चारों ओर, कहां कहां जा जा करके सफाई देते हैं, बात फैल गई। साथ में लेकर के कुछ लोगों को भगवान जंगल में लेकर के पहुंचते हैं। तो जब पहुंचे तो देख रहे हैं प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि इसका पता लगाया जाए कि ये मारे कैसे गए हैं प्रसेन जी। दूर दूर जाकर के भगवान थोड़ा सा शिनाख्त लगाते हैं तो पता चला कि सिंह के पदचिन्ह दिखाई पड़े। भगवान को अनुमान लगा कि सिंह के द्वारा ही मारे गए हैं। सिंह का पदचिन्ह दिखाई पड़ा, इधर से सिंह आया, मारा, रक्त की बूंदें इधर टपकती हुई गई हैं। सिंह आया, मार करके इधर ही गया है। उन पद चिन्हों के माध्यम से भगवान जब और आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था।
सिंह भी मरा हुआ पड़ा था, भालू के पद चिन्ह दिखाई पड़े। भगवान समझ गए कि सिंह को भालू ने मारा, भालू का पैर किधर गया है, उस पद चिन्हों के माध्यम से आगे बढ़े तो भालू का पद चिन्ह एक गुफा में प्रवेश किया हुआ था। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि मैं भीतर जा रहा हूँ गुफा में, मेरे आने का इंतजार आप सभी 12 दिनों तक करना। आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो आप सभी वापस चले जाना। भगवान कन्हैया भालू की गुफा में प्रवेश कर गए। जब भीतर पहुंचते हैं तो भालू की पुत्री मणि को खिलौना समझ करके खेल रही थी। भगवान ने कहा, मणि को कहां प्राप्त की तुमने? भालू की पुत्री ने कहा, सुनो सुनो, मनुष्य जाति के हो करके भालू की गुफा में घुस आए हो, पहले तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे पिताजी जगेंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। भगवान ने कहा, जगाओ अपने पिता को, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। भालू की गुफा में मनुष्य की आवाज जब गूंजी तो भालू सो रहा था। अच्छा, सही बात तो है कि भालू कोई और नहीं हो तो जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, ओ बूढ़े मंत्री जामवंत जी रामावतार के थे, विश्राम कर रहे थे। जामवंत जी भगवान पर टूट पड़े। ऋक्षराज विलंबे मंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। मल्ल युद्ध ताहाँ भागन घोरा, मल्ल युद्ध ताहाँ भागन घोरा। निज निज जय लखी बल विधि जोरा, निज निज जय लखी बल विधि जोरा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीता। न भगवान कमजोर पड़ रहे हैं, न जामवंत जी कमजोर पड़ रहे हैं। युद्ध भयानक चल रहा है। दोनों एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। अचानक दोनों के हाथ जब छूटते तो कभी कभी तो जामवंत जी भगवान पर बड़े बड़े पहाड़ उठा करके फेंकते, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके भगवान पर फेंकते। इस तरीके से युद्ध चलता रहा। 8 दिन बीता, 9 दिन बीता, 10 दिन बीता, 11 दिन, 12 दिन भगवान बाहर नहीं निकले। जो भगवान के परिकर साथ में बाहर खड़े थे, भगवान की आज्ञा अनुसार ये सभी वापस लौट आए। द्वारकापुर में सूचना दिए। द्वारकापुर वासियों ने जब पूछा कि कृष्ण कहाँ हैं, तो सबने बताया कि भालू की गुफा में प्रवेश किए हैं और भीतर क्या हो रहा है हम नहीं जानते। हमको आज्ञा दे करके गए थे 12 दिनों तक इंतजार करना, तो हम 12 दिन इंतजार किए और आज्ञा की आज्ञा अनुसार हम लोग चले आए। देव की वसुदेव को बड़ी चिंता हुई, न जाने मेरे पुत्र पर क्या बीत रही होगी। सारा द्वारकापुर एकदम चिंतित है, नगरवासी सब बड़े परेशान। कन्हैया द्वारकापुर वासियों को कैसे मिलेंगे, बड़ी चिंता। देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी आए, सबने नारद जी से पूछा, महाराज अब आप ही बताओ कोई उपाय। नारद जी कहते हैं सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप सभी द्वारकापुरवासी मिलकर के माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती की कृपा होगी तो निश्चित ही कन्हैया सकुशल द्वारकापुरवासियों को प्राप्त होंगे। अच्छा, देवर्षि नारद जी को भगवती की आराधना में आनंद भी ज्यादा आता है, इसलिए स्वयं यज्ञ के आचार्य बन करके लगे आराधना कराने। भगवती की आराधना द्वारकापुरवासियों ने संपन्न किया। माँ का आशीर्वाद मिला कि एक दिन कन्हैया द्वारकापुरवासियों को सकुशल प्राप्त होंगे। सज्जनों, इस दुनिया में भगवती की आराधना बड़ी श्रेयस्कर है। कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश जी और दुर्गा जी की आराधना बहुत ही फलवती होती है। जो भगवती की आराधना करते हैं निश्चित ही उनका परम कल्याण होता है।
आइए हम सभी माँ भगवती के श्री चौड़ों में निवेदन करते हैं, क्योंकि भगवती की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही हमारा सारा मनोरथ पूर्ण होने लगता है। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी को नहीं होता। इसलिए सभी माँ भगवती के श्री चौड़ों में स्तुति करें। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। वचन दोनों ने हार खाए, तेरा पाया नहीं पार माई, तेरा पाया नहीं पार माई। क्या करे निर्वचन वेद नैतिक कथन करके हारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा।
द्वारका पुरवासियों ने इस प्रकार से भगवती की आराधना किया। सज्जनों, इधर भगवान का जामवंत जी के साथ युद्ध करते करते 13 दिन, 14 दिन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दिन बीत गए। कोई असर पड़ने वाला नहीं है। न जामवंत जी पीछे पड़ रहे हैं, न भगवान ही पीछे। 28 दिन बीत गए और 28वें दिन भगवान ने आसे दष्टाविंसाः मितरेतर मोष्टि भी वज्र निस्पेश परुषैर विश्रम महर्निशम। भगवान ने ऐसा घूंसा प्रहार किया कि जामवंत जी को मूर्छा आ गई। बेहोश होकर के जामवंत जी गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे महाराज, कृष्णावतार हो गया क्या? भगवान ने कहा, हाँ कृष्णावतार हो गया। अरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। इतने दिनों के पश्चात आप मेरे यहाँ पधारे। मेरा तो कर्तव्य होना चाहिए था कि मैं आपका स्वागत करता, सत्कार करता, प्रेम से बैठाता, लेकिन आप इतने दिनों के बाद मेरे घर पधारे। मैं तो आपको युद्ध दे बैठा महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो महाराज। भगवान कहते हैं कि जामवंत जी तो होना ही था, क्योंकि आप अपने बराबरी का योद्धा खोज रहे थे। रामावतार में लड़ते लड़ते सब थक गए, जामवंत जी थके नहीं थे और अपने बराबरी का योद्धा खोज रहे थे। राम जी ने कहा, जामवंत इंतजार कर सकते हो थोड़ा? जामवंत जी ने कहा, ठीक है महाराज, कर लेंगे इंतजार। भगवान कहे थे राम जी कि जिसके साथ तुम्हारा 28 दिन रात लगातार युद्ध होगा, समझ लेना मेरा अगला अवतार हो गया है। आज वही बात भगवान स्मरण कराते हैं। जामवंत जी क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं, देखो जामवंत जी, ये तो विधि का विधान है, मेरा नियम है, मेरा व्रत है। मुझे जो जिस रूप में चाहता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन जैसे करता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ, है ना? जो मेरा भजन जिस भक्ति भाव से करता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान जामवंत जी को जब पूरी बात बताते हैं तो जामवंत जी ने कहा, ठीक है महाराज, जो गलती हुई क्षमा कर दीजिए, लेकिन बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? कैसे आना हुआ महाराज, आप हमें बुला लिए होते। भगवान कहते हैं कि जामवंत जी बताओ, ये मणि आपने कहाँ से प्राप्त की? जामवंत जी कह रहे, महाराज ये हम पशुओं का स्वभाव, एक सिंह लिए जा रहा था, उसके पास मणि चमक रही थी, तो मैंने सोचा कि सिंह के पास क्या चमक रहा है, मैं आक्रमण किया, सिंह मेरे द्वारा मारा गया, मणि मैं ले लिया, अपनी पुत्री को खिलौना समझ के दे रहा हूँ, खेल रही है। भगवान ने कहा कि मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी तुरंत ताड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, बिटिया का हाथ किसी के हाथ में पकड़ाना ही है, जिम्मेदारी बिटिया की, अब कौन देखेगा मेरी बात। जामवंत जी ने कहा, महाराज मणि आपको चाहिए क्या? भगवान ने कहा चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा, पर प्रभु मेरे सामने एक धर्म संकट है। भगवान ने कहा, कैसा धर्म संकट? जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु, जैसे कोई पिता कोई वस्तु अगर अपनी पुत्री को दे दिया तो क्या कभी फिर पिता का यह धर्म बनता है कि पुत्री को दी हुई वस्तु वापस ले ले? भगवान ने कहा, ऐसा तो नहीं चाहिए। कोई पिता कोई वस्तु अपनी पुत्री को दे दिया तो दे दिया, फिर वापस नहीं लेना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता ने कोई वस्तु बेटी को दे दिया तो दे दिया, फिर वापस नहीं लेना चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ जामवंत, तो वापस तो नहीं लेना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु ऐसे इस मणि को मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूँ, अब इसे कैसे ले लूं? भगवान ने कहा, देखो जामवंत, ऐसे काम नहीं चलेगा, मणि मुझे चाहिए। भगवान कहते हैं, जामवंत जी ने कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, कैसा? जामवंत जी ने कहा, अगर पुत्री के साथ मणि स्वीकार कर लेते तब। भगवान ने कहा, भाई मणि तो चाहिए ही, पुत्री भी स्वीकार कर लेता हूँ। तुरंत जामवंत जी
अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिए और मणि साथ में दे दिया। भगवान ने जामवंती का पाणिक ग्रहण किया, यानी भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ अर्थात भालू की पुत्री के साथ। अच्छा, भालू की पुत्री भलुए तो रही होगी कि स्त्री रही होगी? भगवान ने अपना दूसरा विवाह भालू की पुत्री से किया और लेकर के आए। इधर सत्यराजित को बुला करके भगवान ने मणि को भेंट कर दिया। सत्यराजित बड़े परेशान, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो सत्यराजित भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और उस मणि को भेंट में दे दिया। भगवान के 3 विवाह हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इसी बीच में भगवान को हस्तिनापुर से एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। 5 पांडवों के लाक्षागृह में जलने का समाचार। यद्यपि कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं, फिर भी संवेदना व्यक्त करने के लिए भगवान दाऊ भैया के साथ हस्तिनापुर पधारे। इसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा ने आपस में सलाह किया कि सत्यराजित अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह मेरे साथ करने के लिए कहे थे, किए नहीं, कर दिए कृष्ण के साथ, हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। कृतवर्मा और अक्रूर दोनों ने शतधन्वा को तैयार किया, सुपारी दिया उन्हें कि जाओ सत्यराजित को मार दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सोते हुए सत्यराजित को शतधन्वा मार दिया और मणि लेकर के चला गया। सत्यभामा चिल्लाने लगी, हाय मैं अनाथ हो गई। चिल्लाती चिल्लाती तो हस्तिनापुर पहुंच गई। भगवान कन्हैया दाऊ भैया देखे सत्यभामा को क्या हो गया, पता चला कृष्ण बलराम के नेत्र सजल हो गए, दौड़े दौड़े आए। इधर शतधन्वा ने जब देखा कि कृष्ण मुझे जरूर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, गया कृतवर्मा के पास। कहता है, भैया कृतवर्मा तुम्हारे कहने से मैंने सत्यराजित को मारा, कृष्ण से मेरी रक्षा करना। कृतवर्मा ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा और भी कृष्ण से एक पल नहीं टिक सकता उनके सामने, मैं उनसे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अक्रूर के पास गया, बोले भैया अक्रूर हमारी रक्षा करो। अक्रूर कहते, मैं कृष्ण से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। शतधन्वा ने कहा, ये लो अपनी मणि दे करके घोड़े पर सवार होकर के प्राण बचा करके भागा। भागते हुए कृष्ण और बलराम ने देख लिया, घोड़े पर सवार होकर के पीछा किया। भाग रहा है शतधन्वा, पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं रथ को लेकर के। द्वारकापुर से भागते 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 मिथिलापुर में जंगल में पहुंचता है। शतधन्वा के घोड़े के पैर में ठोकर लगी तो घोड़ा गिर पड़ा, भागने में असमर्थ। अब पैदल ही भागा। फिर भगवान ने पैदल ही पीछा किया, क्योंकि भगवान ने कहा युद्ध का धर्म यही है। अगर योद्धा सामने वाला पैदल है तो हमें भी रथ से उतर जाना चाहिए। पहले के जमाने में युद्ध में भी धर्म हुआ करते थे, और आज का ऐसा जमाना हो गया है कि धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। अपने अपने धर्म को लेकर के हम आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है मेरे राम खतरे में है ना। सब संसार के लोग अपने अपने धर्म को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। नाना प्रकार की भिन्न भेद भावनाएं लेकर के लोग संसार में भेदभाव लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं। पीछा किया, पैदल चक्र चलाया, शतधन्वा मारा गया, पर मणि उसके पास मिली नहीं। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया अब क्या होगा, मणि तो इसके पास है नहीं, एक काम करो तुम जाओ द्वारका में पता लगाओ। दाऊ भैया ने कहा, मैं तो मिथिला आ गया हूँ, महाराज जनक से मिलूंगा फिर लौटूंगा। जनक जी के पास गए, बड़े प्रेम से मिले, कुछ दिनों तक निवास किए। इधर भगवान कन्हैया द्वारकापुर पहुंचे कि इसके पहले अक्रूर भी द्वारकापुर छोड़ करके भाग गए, क्योंकि मणि उनके ही पास थी। कृष्ण से बचने के लिए अक्रूर भी भाग गए। भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अच्छा, इसी बीच में द्वारकापुर में दूसरी समस्या आ गई। काफी समय बीत गया, पानी नहीं बरसा, दूसरी समस्या आ गई।
द्वारका के बुजुर्गों ने भगवान कन्हैया से एक बात कही, प्रभु हमें लगता है अक्रूर जी द्वारकापुर छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए द्वारकापुर में पानी नहीं बरस रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? अगर कोई वस्तुपात गांव को छोड़ के चला जाए तो वस्तुपात में पानी नहीं बरसेगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऐसा नहीं, लेकिन द्वारकापुर में ऐसा ही था। अक्रूर जी के चले जाने से द्वारकापुर में अकाल पड़ गया, पानी ही नहीं बरसा, क्योंकि अक्रूर जी एक प्रभावशाली पिता की संतान थे, इसलिए उनमें अद्भुत प्रभाव था। पिता के अंदर जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव पुत्र में देखने को मिलता है, और पिता के अंदर अगर अच्छे संस्कार नहीं तो बच्चों में अच्छे संस्कार देखने को नहीं मिलेंगे। अक्रूर जी के पिताजी का नाम था स्वफल्क। बहुत दिनों से काशी में पानी नहीं बरसा था। एक दिन स्वफल्क जी काशी नरेश के यहाँ पधारे, और जिस दिन पहुंचे उसी दिन खूब बढ़िया बरसात हुई, अजन जीवन आनंदित हुआ। काशी नरेश प्रसन्न हो गए, अरे आइए आइए स्वफल्क जी, आपके आने से तो बरसात आ गई, जनजीवन आनंदित हो गया। अच्छा, यह घटना हमारे आपके बीच में कभी कभी हो जाती है, जैसे बहुत दिनों से पानी ना बरस रहा हो और हमारा कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आ जाए हमारे घर, और जैसे वो पहुंचे वैसे ही पानी बरसने लगे, तो हम लोग कहते ना, अरे भैया पहले ही आ गए होते ना, लगता है आगे आगे आप आए, पीछे पीछे पानी लेकर के आ रहे हो। ये घटना होती है लगभग। जिस दिन स्वफल्क जी पहुंचे उसी दिन बढ़िया पानी बरसा। अच्छा, तो काशी नरेश स्वफल्क से इतने प्रभावित हो गए कि अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह स्वफल्क के साथ कर दिया। तो एक पिता में अद्भुत प्रभाव था, इसलिए अक्रूर में भी वह प्रभाव देखा गया। अक्रूर जी द्वारकापुर छोड़ के चले गए हैं तो बरसात नहीं हो रही है। भगवान ने कहा फिर भाई बुलाया जाए। अक्रूर जी बुला करके लाए गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, रे काका अक्रूर कहाँ चले गए थे आप? आपके बिना हम सबका जीवन कैसे रहेगा महाराज? अक्रूर जी तो बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि मणि उनके पास है। यद्यपि भगवान को मणि की ज्यादा चिंता नहीं थी, मणि के विषय में ज्यादा चिंतित तो दाऊ भैया रहा करते थे, और दाऊ भैया के नाते भगवान कन्हैया मणि का इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दाऊ भैया ने कहा था, कन्हैया मैं मिथिला में रहा हूं, रुक रहा हूं, तुम जाओ पता लगाओ। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका अक्रूर एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप बता देते। अक्रूर जी ने कहा, कहिए प्रभु। भगवान ने कहा, काका अक्रूर एक बात बताओ, जैसे कोई पिता बहुत संपत्ति उसके पास है, संतान में सिर्फ उसके एक बिटिया है, बेटा नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है, और संपत्ति उसके पास बहुत है। तो काका जी एक बात बताओ, क्या वह पिता उस पुत्री को अपने पास रखेगा कि कहीं विवाह करेगा? अक्रूर जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, पिता अपनी पुत्री का कहीं ना कहीं विवाह तो करेगा ही। भगवान कहते हैं, जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देगा तो उसके पास जो संपत्ति रहेगी उसका मालिक कौन होगा? अक्रूर जी ने कहा, उस पुत्री के जो पुत्र होंगे वही अपने नाना की संपत्ति के मालिक होंगे। भगवान ने कहा, तब काका जी एक बात बताओ, जब सत्यजित के एक पुत्री सत्यभामा अकेली थी और सत्यभामा का विवाह जब मेरे साथ हो गया तो उनके पास जो समंतक मणि थी वो किसे मिलनी चाहिए? अक्रूर जी का सिर नीचे झुक गया और धीरे से मणि निकाल करके भगवान के सामने रख दिए। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं काका जी, हम राजा महाराजा तो फल के अधिकारी हैं, इस मणि को ले जाओ अपने पास रखो। हाँ इतना करना, इससे जो रोज सोना मिलता है वो ला करके हमारे राज खजाने में जमा करा दिया करो। मतलब क्या है? जैसे किसी ने आपको कह दिया, भैया गाय अपने पास रखो, गाय मेरी है, दरवाजे पे बांधो, अपने खिलाओ पिलाओ, रोज दूध दूह करके हमारे यहाँ दे दिया करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल, ये नियम है। समंतक मणि की कथा को जो सुनते हैं, भाद्रपद महीने की चतुर्थी के चांद को देखने का जो कलंक लगता है वो कलंक समाप्त हो जाता है। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी।
वृंदावन के हो भागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो भागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बन के ओ भागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जय हो। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, कर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो भागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जय जय। हरिदास के राज दुलारे, नंद जसुदा के आँखों के तारे। हरिदास के राजे दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद जसुदा के आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। राधा के सांवरे गिरिधारी, राधा के सांवरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। राधा के सांवरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो भागे बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो भागे बिहारी, क्या बात। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के सारथी गिरधारी, अर्जुन के सारथी गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अर्जुन के सारथी गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना
राधा माधव भगवान की। जय हो। भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ, पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठा सत्या, सातवां भद्रा और आठवां लक्ष्मणा जी के साथ हुआ था। इस प्रकार से भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए थे। ये 8 पटरानियां थी भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक भौमासुर नाम का राक्षस राज था। उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी गृह में बंद कराया था। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर आक्रमण किया। मुख्य दरवाजे पर 5 सिर वाले मुद नाम के दैत्य ने भीतर जाने से भगवान को मना किया, तो भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। यहीं पर भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। पश्चात भगवान भीतर पहुंचे, युद्ध करने के लिए ललकारे। भौमासुर युद्ध के लिए सामने आया और तुरंत ही सत्यभामा ने पृथ्वी का रूप धारण करके 3 बार मरने की बात कहती हैं। सो भगवान ने चक्र चलाया और तुरंत वो भौमासुर मारा गया। 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से भगवान ने मुक्त कराया है। और उन कन्याओं से भगवान ने अपने अपने घरों को जाने की बात कही। सब ने कहा, महाराज, हम तो विवाह के योग्य हो गए हैं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। संसार का ऐसा कौन पुरुष होगा जो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। हम तो बस आपके ही चरणों में प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, अब हमारा जीवन सिर्फ आपके ही हवाले है। हमारा जीवन आपके हवाले है प्रभु। कोई अब हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, मुझे स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, वारे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो की पुतली तेरे हाथों की, हम कटी पुतली तेरे हाथों की, हम कटी पुतली तेरे हाथों की, हम कटी पुतली तेरे हाथों की। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपनों ने तो छोड़ दिया है, रिश्ता बंधन तोड़ लिया है। अपनों ने तो छोड़ दिया है, रिश्ता बंधन तोड़ लिया है। तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वर मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, वर मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
छोड़े तेरा द्वार श्याम और कहाँ जाऊं, छोड़े तेरा द्वार और कहाँ जाऊं, किसी के मैं आगे अपना दुखड़ा सुनाऊं, किसी के मैं आगे अपना दुखड़ा सुनाऊं, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अरे वारे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, वारे मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जी मुरलिया वाले सबरिया प्यारे, मुरलिया वाले सबरिया प्यारे, मुरलिया वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अब आप ही मुझे स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 रूप धारण करके उन 16,100 कन्याओं के साथ पुनः विवाह किया। ये हो गए भगवान के 16,108 विवाह। यही ऐसे हुए थे भगवान के 16,108 विवाह। इस विवाह का आध्यात्मिक भाव यह है, 108 उपनिषदों की संख्या है और 16,000 ब्रह्म उपासना के मंत्र हैं। इन 16,108 के माध्यम से भगवान की आराधना की जाती है। यह इसका आध्यात्मिक भाव है। अच्छा, विवाह तो 16,108 हो गए। अब भगवान के संतानों का वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान। कहते हैं, हे राजन, भगवान के 16,108 पत्नियां थीं और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटे हुए हैं। ना किसी से 9, ना किसी से 11, सबको 10-10 बेटे हुए हैं। तो रुक्मिणी को एक कन्या अधिक थी, 10 पुत्र और 1 पुत्री। तो 16,108 पत्नी हैं, 10-10 बेटे हुए हैं। 16,108 गुणे 10 किया जाए तो कितने बेटे हो गए भगवान के? 16,108 गुणे 10, 1,61,080 पुत्र होंगे। इतना बड़ा भगवान का परिवार होगा। एक दिन देवर्षि नारद जी के मन में भाव आया, भगवान कन्हैया अकेले और इतनी इनकी रानियां, ये सभी के साथ रहते कैसे हैं? देवर्षि नारद जी भगवान की माया से भ्रमित हुए और भगवान की दिनचर्या देखने के लिए एक दिन चुपके से पधारे द्वारकापुर में। सोच विचारी पुरी पगुधारे, प्रथम ही रुक्मिणी भवन सिधारे। रुक्मिणी के भवन में देवर्षि नारद जी चुपके से आए तो क्या देख रहे हैं? देखा कृष्ण करत स्नाना, मन गति धरि मुनि वर चित ठाना। भगवान स्नान कर रहे थे, देखे तुरंत लौटे और जामुनती के भवन में गए तो भगवान कपड़े पहन रहे थे। सत्यभामा के भवन में गए तो भगवान ध्यान में संध्या वंदन कर रहे थे। अब चौथी जगह जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, दौड़ के आए, भगवान के चरणों में अपने सिर को पटक दिया। अरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, आपकी माया का कोई वारा पार नहीं है। प्रभु, आपकी माया में जान नहीं पाया। भगवान ने कहा, मतलब? नारद बाबा ने कहा, महाराज आपकी माया देखना चाह रहा था। भगवान ने कहा, जान पाए? नारद जी ने कहा, अरे महाराज, आपकी माया को कौन जान सकता है? भगवान कहते हैं, नारद सुनो, मेरी माया तो 4 खोपड़ी वाले तुम्हारे बाप ब्रह्मा जब नहीं जान पाए, 1 खोपड़ी लेकर के तू मेरी माया क्या समझेगा?
तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जो 4 सिर वाले हैं वो मेरी माया नहीं जान पाए, तो तुम्हारे तो एक ही खोपड़ी है, क्या समझोगे मेरी माया। हो तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने श्यामा, तू ही जाने। सारी दुनिया का सिरजनहार, कि लीला तेरे तू ही जाने। सारी दुनिया का सिरजनहार, कि लीला तेरे तू ही जाने। मथुरा में हरि जन्म लियो है, पल भर वहाँ न ठहरा। ओ खुल गए ताले, सो गए वो सब, देते थे जो पहरा। ओ श्यामा देते थे जो पहरा। ओ आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वारे, कि लीला तेरे तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरे तू ही जाने। बरसा प्रबल चंचला चपुला, कंस समान डराए। ओ ऐसे में कोई बालक लेकर बाहर कैसे जाए। ओ श्यामा बाहर कैसे जाए। प्रभु का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। लीना बरसा का फन पर भार, कि लीला तेरे तू ही जाने। लीना बरसा का फन पर वो भार, कि लीला तेरे तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरे तू ही जाने। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख बढ़ते जमुना को। हो चरण चूमने की अभिलाषा थी, हिम गिरे ललना को। ओ श्यामा थी हिम गिरे ललना को। तूने पग सा कुमार दिए पानी में उतार। तूने पग सा कुमार दिए पानी में उतार। छू के रास्ता बन गई जमुना की धार, कि लीला तेरे तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बिछाने। हो गोदी में बालक लैलीना, विष भरा दूध पिलाने। ओ श्यामा विष भरा दूध पिलाने। और तेरी शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान। तेरी शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान। जिसको मारा तूने उसको दिया तार, कि लीला तेरे तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरे तू
तेरी माया का ना पाया कोई। बाणासुर के लात पड़ी तो चूल्हे में जा अटका। हो गिरता फिरता राक्षस वो तो कंस सभा में पहुंचा और बोला हाथ जोड़ के राजन, बालक नहीं है वो साधारण। बोला हाथ जोड़ के राजन, बालक नहीं है वो साधा। मुझको लगता है हरि का अवतार, ये लीला तेरे तू ही जाने। और मुझको लगता है प्रभु का अवतार, ये लीला तेरे तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, ये लीला तेरे तू ही जाने। ये लीला तेरी तू ही जाने, ये लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की माया भगवान ही जाने, कोई जान नहीं सकता भगवान की माया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे। आज रुक्मिणी कुछ अपने ईगो में ज्यादा है। रुक्मिणी को थोड़ा सा अभिमान हो गया है। 16,108 रानियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ी महारानी हूं। इस बात का घमंड रुक्मिणी को हो गया। अब भगवान समझ गए। रुक्मिणी के साथ बैठे बैठे भगवान बहुत सारी बातें कर रहे थे। अचानक बात बात में भगवान ने रुक्मिणी से एक बात पूछना चाहा। रुक्मिणी, एक बात मैं तुमसे बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, पूछ नहीं पाया, मन करता है कि आज पूछ लूं। रुक्मिणी तो डर गई, न जाने कौन सी बात मुझसे जानना चाहते हैं। रुक्मिणी ने कहा, पूछिए प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं जाने दीजिए। भगवान ने कहा, जाने दीजिए। रुक्मिणी ने कहा, नहीं प्रभु, अब तो बताना पड़ेगा। अब पति अगर अपनी पत्नी से कोई बात एक बार कह के कहे चलो जाने दीजिए, तो कैसे संभव है? अब तो उसे बताना ही पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब तो बताना ही पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी, एक बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई। रुक्मिणी ने कहा, कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते हो? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, जब तुम्हारे बड़े भैया रुक्मी तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय किए थे, तो तुम शिशुपाल के साथ अपना विवाह ना करके मुझसे विवाह क्यों कर ली? शिशुपाल के जैसा सुंदर नहीं हूँ, शिशुपाल के जैसा बलशाली नहीं हूँ, शिशुपाल के जैसा धनवान नहीं हूँ, किसी भी एंगल से मैं शिशुपाल की बराबरी नहीं कर सकता। रुक्मिणी, तुमने मुझ में ऐसी क्या चीज देख ली जो शिशुपाल से विवाह ना करके मुझसे विवाह कर दिया? तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, कहना कुछ नहीं चाहता। रुक्मिणी को भगवान की ये बात थोड़ी अटपटी लगने लगी। होता है ना, कभी कभी पति पत्नी में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े विवाद होने लगते हैं। बाकी छोटे छोटे विवाद तो जनरल होते ही रहते हैं, है ना। एक पति पत्नी में ऐसा विवाद छिड़ा कि 6 महीने की बोलचाल बंद। अब बोलचाल बंद, अब दोनों एक एक शर्त माने बैठे हैं कि जो पहले बोलेगा वो शर्त हार जाएगा। अब देखो कौन पहले बोलता है। जून के महीने में झगड़ा हुई, जनवरी का महीना आ गया, बोलचाल नहीं हुई। पत्नी भोजन बनाती, भोजन परोस देती, पति महोदय आते, भोजन करके चुपचाप चले जाते। ऐसे क्रम चलता रहा। जनवरी का महीना आया, खूब ठंडक पड़ रही थी। एक दिन की घटना, स्वामी जी कुर्सी पर धोती लपेटे बैठे, बगल में अग्नि जल रही थी, अग्नि हाथ सेंक रहे थे और पेपर पढ़ रहे थे, और देवी जी झाड़ू लगा रही थी। और ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि धीरे से अग्नि की लपट इनकी धोती में पकड़ ली और इन्हें आभास नहीं हुआ। ये पेपर में न जाने क्या खबर निकली है, उसी में मस्त है। और पत्नी झाड़ू लगा रही है, वो देख ली, इनकी धोती में आग पकड़ ली है।
वो सोचती है अगर मैं पहले बोलती हूँ तो मैं हार जाऊंगी, नहीं बोलती हूँ तो जल भी सकते हैं, अब क्या करूं। बड़ी समस्या वो झाड़ू लगा रही है, ऐसे अपने मन ही बोल रही है, चाहे किसी का घर बार जल जाए, चाहे कपड़ा लत्ता जले, हमसे क्या मतलब। और स्वामी जी अब भी मस्त हैं। और थोड़ी देर के बाद धोती में और तेज अग्नि हुई तो कह रही चाहे किसी की धोती जले, चाहे किसी का पेपर जले, हमसे क्या मतलब। ये अब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कहती है कभी तो ज़्यादा जल जाएंगे, चाहे धोती जले, चाहे पेपर जले, चाहे कुर्सी जले, चाहे स्वयं जल जाए, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ, अपना काम करती रहूंगी। बोली नहीं। और जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, करती रहूंगी, चाहे पेपर जले, धोती जले, थोड़ी शंका हुई। जले मतलब मैं अग्नि के पास बैठा हूं, तब तक देखे तो अग्नि थोड़ा तेज हो रही है, भागे बेचारे जल्दी से अग्नि से अपने आप को सुरक्षित किए। पत्नी बोली नहीं पर काम हो गया। बोली क्या? नहीं बोली, काम हो गया। अच्छा पति महोदय क्या करें, अब एकांत में बैठे सोच रहे हैं, देखो बोली भी नहीं और मेरी जान भी बचा ली, अब क्या करूं, मुझे भी इसके प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। ये भी कम चालाक थोड़ी है। एक 5 वर्ष का बेटा था, उसे बुलाए, बोले बेटा एक बढ़िया चॉकलेट दिए, कहा इसे ले करके जाओ मम्मी के दो, अब मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये भी नहीं बोले, काम हो गया। विवाद ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं ना। अच्छा, 2 स्वभाव के पति पत्नी होते हैं। कभी कभी पति सीधे साधे स्वभाव का होता है तो पत्नी थोड़ा क्रोधी स्वभाव की होती है। कभी कभी पत्नी सीधी साधी स्वभाव की होती है तो पति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। जो पति सीधे साधे स्वभाव का होता है उसकी पत्नी रोज शाम को घड़ी देखती है। ऑफिस से रोज 7 बजे आ जाते थे, आज तो 7:30 बज गए, अब भी नहीं आए। आज 8 बज गए, अब भी नहीं आए। 9 बज गए, अब भी नहीं आए। क्योंकि पति का स्वभाव सीधा साधा है, अच्छा पति है, इसलिए पत्नी शाम को इंतजार करती है। और जिस स्त्री का पति क्रोधी होता है उसकी पत्नी सवेरे घड़ी देखती है ना। रोज तो 7 बजे चले जाते थे, आज 8 बज गए, अभी सो ही रहे हैं। आज लगता है ऑफिस नहीं जाना है क्या। ऐसे ऐसी स्थितियां होती हैं। एक सीधा साधा पति, पत्नी बड़े क्रोधी स्वभाव की पत्नी। बेचारा दिन भर दुकान करता, शाम को दुकान से भीड़ जब कम होती तो दुकान बढ़ा के अपना घर आता। एक दिन रात को 11 बज गए, शटर डाउन किया और भागा बेतहाशा। रास्ते में पुलिस वालों ने डंडा सामने पटकाए, कहाँ भागा जा रहा है। बेचारा इतना डरा था, इसने कहा भाषण सुनने जा रहा हूं। पुलिस वाले समझ गए भाषण सुन के ही ड्यूटी पे आया हूं। जाओ 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 जाओ। गए, पहुंचे, जब एक घर पहुंचे, गए अपना ड्रेस चेंज किए, वॉशरूम में गए, हाथ मुंह धोए। पत्नी चिल्लाती रही, पति सुनता रहा। पत्नी चिल्लाती रही, पति सुनता रहा। कुछ नहीं बोल रहा है, जान रहा है कि रोज की आदत है, बोलती ही रहेगी। आया, भोजन करने बैठ गया, पत्नी भोजन परोसी, भोजन ला के रख दी। पर चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, पति ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जब भोजन में हाथ लगाता है, रोटी को स्पर्श करता है तो रोटी ठंडी, चावल को छूता है तो चावल ठंडा, सब्जी पर हाथ लगाता है तो सब्जी ठंडी, दाल ठंडी, सब पूरा भोजन ठंडा। पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोलती रही, पति सुनता रहा। जब अब भी नहीं मानी तो पति महोदय धीरे से भोजन की थाली उठाए और पत्नी के सिर पर रख दिया। पत्नी ने कहा ये क्या बदतमीजी है, झूठी थाली हमारे सिर पर। पति महोदय ने अब एक बात कही, भोजन इतना ज्यादा ठंडा है और तेरा माथा बहुत गर्म है, सोच रहा हूँ थोड़ा भोजन गर्म कर लूं। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो कभी कभी ऐसे छोटे मोटे विवाद दाम्पत्य जीवन में होते रहते। आज भगवान कन्हैया और रुक्मिणी के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई। भगवान कहते हैं रुक्मिणी मैं तो ये कहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू शिशुपाल के साथ जाना चाहती है तो उस शिशुपाल को बुला के उसके साथ चली जाओ। ये बात भगवान कब कह रहे हैं, जब रुक्मिणी को 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गई है तब।
रुक्मिणी समझ गई कि मैंने गलती की है, भगवान के पैरों में गिर पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं रुक्मिणी, मैं तो ऐसे हास परिहास कर रहा था। रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप सच में कह रहे थे। अगर मान लीजिए मजाक भी आप कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, तो हास परिहास में ऐसी बात कहनी चाहिए कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी और के साथ चली जाओ तो। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि रुक्मिणी को थोड़ा सा अभिमान था कि 16,108 रानियों में मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए रुक्मिणी का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ये बात कही। बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला भगवान की। सुखदेव भगवान अनेक प्रकार की कथा क्रम का उपदेश करते हुए राजा नृगादि की कथा का श्रवण कराते हैं। भगवान कन्हैया दाऊ भैया दोनों ब्रज को छोड़ करके वापस आए थे, कह के गए थे जल्दी आ जाऊंगा, ये वापस नहीं आए। एक दिन बलराम जी का ब्रज में आगमन होता है। बलराम जी को पाने के बाद सारे ब्रजवासी खूब आनंदित होते हैं। बलभद्रः कुरुश्रेष्ठा भगवान रथमास्थितः सुहृदुत्कंठा प्रयो नंद गोकुलम। 2 महीने तक दाऊ भैया ब्रज में ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। उसके बाद पौंड्रक और काशीराज के उद्धार की कथा सुनाते हैं। पौंड्रक और काशीराज दोनों में बड़ी मित्रता थी। पौंड्रक अपने आप को असली भगवान समझता था और दोनों की योजनाएं बनी कि सही सही भगवान हम हैं, द्वारका वाले जो कृष्ण हैं वो झूठे हैं। पौंड्रक ने काशीराज से कहा कि असली भगवान हम हैं, पूरी दुनिया असली भगवान समझ करके जब मेरी पूजा करने लगेगी, पूजा में चढ़ावा खूब चढ़ेगा और फिर जो चढ़ेगा हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। और असली वासुदेव समझ करके केवल द्वारकापुर वाले अभी नहीं मान रहे हैं, बाकी इसके अत्याचार से सब लोग मानने लगे कि भाई द्वारका वाली कृष्ण नकली हैं और पौंड्रक असली है। चुनौती भरा पत्र द्वारकापुर में भेजा गया। उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा और हंसते हुए भगवान को सूचना दिए। भगवान आए, क्योंकि कोई राजा युद्ध की ललकार सुन करके बैठ नहीं सकता। भगवान आए, तब तक इसने एकदम इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में बटन दबाया तो उंगली में चक्र नाचने लगा। भगवान ने कहा चाहे जैसे भी हो पर कृष्ण बनने के लिए दिमाग किसने खूब खर्च किया है। तुरंत चक्र चलाया, पौंड्रक और काशीराज दोनों का उद्धार हुआ। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा बताए गए निर्देश पर चलो, कभी भगवान बनने का प्रयास मत करना। जो भगवान बनने का प्रयास करते हैं उनका सिर धड़ से अलग करना ही पड़ता है। दुविध बंदर के उद्धार की कथा। जरासंध के कारागार में 20,800 राजा बंदी गृह थे, बंद थे, और सबने भगवान के पास एक दूत भेजा, प्रभु हमारा भी कल्याण करिए। इसी बीच में हस्तिनापुर से युधिष्ठिर महाराज ने भी दूत को भेजवा करके भगवान से आज्ञा मानी है, प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ पधार करके राजसूय यज्ञ संपन्न करवाते हैं। और उसी राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो, तो 5 भाइयों में जो सहदेव थे सबने कहा भगवान कन्हैया की पूजा होगी। शिशुपाल विरोध में खड़ा हो गया, भगवान को गालियां देने लगा। भगवान ने शिशुपाल की मां से कहा था कि मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा, और ज्यों ही 101 हुआ भगवान ने चक्र चला दिया, शिशुपाल समाप्त। दंतवक्त विदुरथ आदि का भगवान ने उद्धार किया। अर्जुन भीम के साथ भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के यहाँ युद्ध की भिक्षा मांगने गए। भले ही ब्राह्मण वेश में गए थे, लेकिन पहचान गया जरासंध, युद्ध की भिक्षा भीम को दे बैठा। और बाद में भगवान ने इशारे से भीम को इशारा किया और भीम ने जरासंध का उद्धार किया। अनेक प्रकार के सालवादी का भगवान ने उद्धार किया है। जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त कराया है। भगवान के परम भक्त सुदामा की कथा आती है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम सखा सुदामा जी। वैसे सुदामा जी का स्पष्ट नाम भागवत में नहीं आया है, स्पष्ट रूप से सुदामा जी का नाम सुखदेव भगवान ने नहीं लिखा है।
विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण थे, भगवान के सखा थे, भगवान का नाम ही जिनका धन था, ऐसे भगवान के परम मित्र थे। किसका नाम नहीं लेना चाहिए? आत्मनाम गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। बिना अपना नाम लिए काम चल सकता है क्या? कभी कभी लेना पड़ता है। अपना नाम लेने के लिए शास्त्र ने निषेध इसलिए किया है, कभी कभी लोग अभिमान में हमेशा अपना नाम लेते रहते, इसको मैंने किया है ना, मैंने ऐसा किया है, इसलिए कहा अभिमान में कभी अपना नाम मत लो। गुरोद नाम, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। भागवत में सुदामा और राधा शब्द का नाम स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने नहीं लिया, क्योंकि राधा जी को सुखदेव जी अपना गुरु मानते थे, इसलिए नाम नहीं लेते थे। आत्मनाम गुरोद नामो नामाति कृपणस्य च, कृपण का, कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रियो हो, अपना कल्याण चाहने वाली स्त्रियों के द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र और अपने पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। पहले के जमाने में माताएं अपने बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेती थी, नहीं लेती थी ना, कुछ ऐसे उपनाम रख देती थी, असली नाम नहीं लेती थी। और आज के जमाने में तो पति का नाम लेकर के पत्नियां पुकार रही हैं, नहीं चाहिए कभी भी। एक जगह मैंने एक देवी से कहा, देवी जी आप अपने पति का नाम क्यों ले रही हो? उन्होंने कहा महाराज ये भी तो हमारा नाम लेते हैं। यद्यप शास्त्र कहता है पत्नी जब पति का नाम लेकर के पुकारती है तो पति की आयु क्षीण होती है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। कभी विषम परिस्थिति की बात अलग है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सुदामा जी का बड़ा ही दुखदाई जीवन है। सुशीला नाम की पत्नी, 4 पुत्र, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारकापुर जाने के लिए तैयार हुए। या चित्वा चतुरो मुष्टेन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके दी, पोटली में बांध करके। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम, 4 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध करके साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उसी में दे देती है। और सुदामा जी चलते हैं, वृद्धावस्था की शरीर है, सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फटी हैं, बड़ी पीड़ा होती है। लाठी डंडे की सहायता से सुदामा जी चलते। एक नाविक ने आवाज लगाया, पार जाने वाला कोई हो तो आओ, इसके बाद पार नहीं उतारूंगा। सुदामा जी जैसे तैसे गए, नौका में बैठ करके पार हुए। और नाविक कोई और नहीं हो तो वही सबसे बड़ा दुनिया का नाविक है, जो पूरी दुनिया को भवसागर पार लगाता है। सुदामा जी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनः। मैं हे प्रभु क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतनः, कहाँ मैं दरिद्र पापात्मा सुदामा और कहाँ आप लक्ष्मीपति महाराज। आज सुदामा जी सज्जनों अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं, ये तो उनकी दीनता है। सुदामा गरीब हो सकते हैं सज्जनों, लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते। सुदामा गरीब हो सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते। दरिद्र और गरीब में बड़ा अंतर है। गरीब कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, वो गरीब है। और जो अपनी कमाई से जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी अपने आप को ब्रह्म बंधु भी कहते हैं, ये भी इनकी दीनता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सुदामा जी द्वारकापुर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, अंतःपुर तक प्रवेश करते चले गए। कुछ लोग कहते हैं द्वारपालों ने सुदामा जी को मना किया था, फटकार लगाया था, सावधान कहां जा रहे हो। ऐसी कथा कहीं लिखी नहीं गई है।
द्वारकापुर के द्वारपाल इतने अशिष्ट व्यवहारिक नहीं हो सकते। अंतापुर तक प्रवेश करते चले गए। द्वारकाधीश को सूचना मिली मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है। दौड़ पड़े मिलने के लिए। भगवान का जूता भगवान के पैर में लगा। भगवान ने जूते को पैर से प्रहार किया। जूता दूर जाकर के गिरा। भगवान का संकेत है कि मैं अपने मित्र का स्वागत नंगे पांव करने जाऊंगा। बेहवल होकर के द्वारकाधीश दौड़े। कंधे से पीतांबर गिर पड़ा। आज पीतांबर मानो कह रहा है मैं पीतांबर इसी धरती पर बिखरा रहूंगा। और द्वारकाधीश सुदामा जी को लेकर के आए कि सुदामा का चरण जब मुझ पीतांबर पर पड़ जाएगा तो मेरे भी पीतांबर का जीवन धन्य हो जाएगा। दौड़े भगवान सुदामा जी को पकड़ करके हृदय से लगा करके भुजा पास में बांध लिया। आज कृष्ण और सुदामा के इस मिलन को सारी सृष्टि निहार रही है, क्योंकि सज्जनों ये कोई साधारण मिलन नहीं है। एक गरीबी का अमीरी से मिलन हो रहा है, एक विपत्ति का संपत्ति से मिलन हो रहा है, एक झोपड़ी का महल से मिलन हो रहा है, एक भक्त का भगवान से मिलन हो रहा है, एक जीव का ब्रह्म से मिलन हो रहा है, एक सुदामा का द्वारकाधीश से मिलन हो रहा है। सुदामा जी को लेकर के आए। भगवान अपने पलंग पर बैठा दिया। पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं। भगवान ने सोचा जलों में सर्वोत्तम जल तो गंगा जल माना जाता है, और गंगा जल से पैर धुलो तो मेरे पैरों का धुला जल है। दिन दशा देख करके द्वारकाधीश रोने लगे। आंखों से आंसू निकला। उसी आंसू के जल से भगवान पैर धोने लगे। आंसू का जल सुदामा के पैरों की फटी बेवाइयों में पड़े तो पीड़ा होने लगी। भगवान समझ गए। सज्जनों, हमारे आपके आंखों से आंसू दोनों अवस्थाओं में गिरते हैं। जब बहुत बड़ी खुशी होती है तब भी आंख से आंसू आते हैं, जब बहुत बड़ा दुख आता है तब भी आंख के आंसू आते हैं। पर दोनों आंसुओं में अंतर ये होता है, जो सुख के आंसू होते हैं वो शीतल होते हैं, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। दिन दशा देख करके द्वारकाधीश जब रोए तो गर्म आंसू निकले, तो वही सुदामा के पैरों की बेवाइयों को पीड़ा देने लगे। प्रसन्न हुए भगवान, शीतल जल से पैर धुलवाया है। सारी रानियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, कहिए मित्र सुदामा, पढ़ाई के समय तो आप बड़े सीधे साधे रहे, गृहस्थ आश्रम बनाए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ कन्हैया, पत्नी है, 4 बेटे हैं। भगवान ने कहा है सुदामा, गलती कर दिए ना, विवाह भी कर लिए, अपने मित्र को निमंत्रण भी नहीं दिए। सुदामा जी ने कहा है कन्हैया, ज्यादा बढ़ के बातें मत करो, मैंने तो एक विवाह किया नहीं बुलाया, तुम तो इतना विवाह की एकों में बुला लिए होते। द्वारकाधीश ने कहा मित्र सच बताऊं, सुबह मुझे भी नहीं पता था, शाम को बहू घर में बैठी है। हमारे घर वाले तो जान नहीं पाए, मित्र की बात को जानने की तो बड़ी बात है। खैर जाने दो महाराज, लेकिन हे मित्र सुदामा एक बात बताओ, देवी जी जो है आपकी, जो देवी जी आई हुई हैं, आपकी तरह सीधी साधी स्वभाव वाली मिली है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। अरे इतना डर के क्यों बोल रहे हो? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा, भगवान कह रहे हैं। सुशीला का संदेशा क्या था कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, कृष्ण हमारे भवन में रोज एकादशी हो। ये सुशीला का संदेशा था। भगवान कहते हैं भाभी ने कुछ भेजा होगा। सुदामा जी पोटली पीछे छिपा रहे हैं। अभी इतने बड़े बड़े घराने से इनकी सब रानी महारानी सब आई हुई हैं, क्या सोचेंगी? इतने दिनों के बाद इनका मित्र भी आया तो फटी पुरानी पोटली में चावल लेकर के आया है। सुदामा जी पोटली छिपाने लगे। बात बदल रहे हैं। अच्छा कृष्ण एक बात बताओ, तुम राजा कब से बने? भगवान ने कहा सब आपका आशीर्वाद है, पर बताओ भाभी ने क्या भेजा है? अच्छा कृष्ण भाई, तुम्हारे यहाँ तो गजब का ठाट बाट है। भैया सब आपका आशीर्वाद है, बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अच्छा कृष्ण, पढ़ाई लिखाई के बाद बड़े दिनों के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो रही है ना। भगवान ने कहा भैया कहा ना सब बात ठीक है, आपका आशीर्वाद है, पर भाभी ने क्या भेजा है? अच्छा कृष्ण, क्या तुम कभी मेरे घर भी आओगे? भैया अब कहा ना
भाभी ने क्या भेजा है? भगवान दौड़ करके पोटली को छीन लिए और जो ही पोटली खोल करके एक मुट्ठी भगवान उठाए, मुख में डालते हुए कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब कभी न ऐसा हो, भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी हो, अब रोज द्वादशी हो। पहली मुट्ठी उठाए तो भगवान ने कह दिया, दूसरी मुट्ठी उठाए तो रुक्मिणी अपनी ओर, भगवान अपनी ओर, राजा रानी में खींचा तानी। रुक्मिणी कहती भगवान सब लुटा दोगे क्या? राजा रानी में खींचा तानी देख करके द्वारकाधीश के सामने से तुरंत भगवान सुदामा जी उठे, चल सुदामा तू जहाँ पहुंचेगा वहीं विवाद हो जाएगा। भगवान दौड़े, मित्र आते जाते रहना। भगवान ने, सुदामा जी ने सोचा कि अब तक तो खींचातानी कर रहे थे, पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, अब हमें कह रहे हैं आप जाओ आते जाते रहना, एक बार आए तो भर पाए और फिर आते जाते रहेंगे। लगता है मुझे भेज करके आज बढ़िया महाभारत कर लेना चाहते हैं। अच्छा होता भी कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा शुरू ना हो जाए। अब पड़ोसी अगर बैठा है, ईमानदारी से बताओ कैसे लड़ोगे? अगर गांव का कोई बैठा है, पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई कैसे होगी? अब तो दोनों ये सोचते हैं कि अगर ये जो बाहरी बैठा है चला जाता तो आज बढ़िया फैसला कर लेते। सुदामा जी ने सोचा कि मुझे भेज करके लगता है आज बढ़िया फैसला करना चाहते। सुदामा जी लौटे, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी बढ़िया महल बन करके तैयार था। भगवंत की कृपा से सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वेद स्तुति आदि का वर्णन करके भागवत महापुराण के 10वें स्कंध पर भी विश्राम देते हैं।